हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो को देखने से पहले सिंपल इंटरेस्ट पर जो दो वीडियोस हैं उनको प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट क्लियर नहीं हो सकता आपको। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट समझते हैं क्या कहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जो इंटरेस्ट के ऊपर लगता है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट में आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो फिक्स रहता है। अगर एक आसान सा क्वेश्चन ये था आपके लिए कि 1000 रुपए आपने उधार लिए 3 साल के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपने 1000 रुपए उधार लिए, टाइम पीरियड था 3 इयर्स और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 10% था। तो इसका मतलब क्या था, आप हर साल 10% का ब्याज देते। हर साल 10% का ब्याज मतलब डेली पर ईयर 100 रुपीज का ब्याज हो जाता। 3 साल में कितने का ब्याज बनता, 300 रुपए का ब्याज बनता। और 3 साल बाद आप कितना अमाउंट दे देते, 1300 रुपए आप पे कर देते। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, पहले साल जो आपका ब्याज बना यानी फर्स्ट ईयर में जो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ वो कितना था, 100 रुपीज था। नेक्स्ट ईयर के लिए अब आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 1000 प्लस 100 दैट इज 1100। इसका मतलब जब आप सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका 1100 पर कैलकुलेट होगा, ना कि सिंपल इंटरेस्ट की तरह 1000 पर ही कैलकुलेट होगा। तो इसे ही बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो क्या है, ये देखिए। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला यूज होता है अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर n, वेयर n इज द टाइम पीरियड, r रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, p प्रिंसिपल होता है और a होता है अमाउंट पेएबल। अमाउंट पेएबल। अब अगर आपको इसमें से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो आप क्या कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी ये जो ए कैलकुलेट होकर आएगा इसमें से आप पी को माइनस कर दीजिएगा तो आपके पास क्या बनेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। बहुत सी किताबों में इसका एक फॉर्मूला भी लिखा होगा, देखिए यहां पर अमाउंट कितना है, अमाउंट आता है पी 1 प्लस आर बाय 100 टू दी पावर n माइनस p। इसमें से p कॉमन ले लीजिए तो ये क्या बनेगा, p कॉमन लेने के बाद ये बन जाएगा 1 प्लस आर बाय 100 की पावर n माइनस 1। ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो जो आपको अच्छा लगे, जो आपका मन करे आप वो यूज कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। यहीं तक यूज कर लीजिए कि पहले हमेशा अमाउंट निकाल लीजिए उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दीजिए, या फिर इसको यूज कर लीजिए। जैसा आपको सही लगे आप वैसा कर सकते हैं। किताबों में आपको ये फॉर्मूला भी मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर कैसे बनते हैं। A bank offers 5% compound interest calculated on half-yearly basis. A customer deposited rupees 1600 each on 1st January and 1st July of year. At the end of the year, the amount he would have gained by the way of interest is. एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी हाफ ईयरली हो जाएगा तो टाइम आपका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और रेट आपका जो है वो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। अब देखिए इस सवाल को मैं करता हूं बहुत आसान तरीके से। 1 जनवरी को जो पैसा डाला है वो है 1600 रुपए। वो पैसा उसने कब निकाला है, अगर वो 1 जनवरी इस साल यानी अगर वो 1 जनवरी 2020 को डाला है तो वो पैसा उसने 2021 को निकाला है। तो जब तक 1 जनवरी 2021 तक 6 महीने के कितने साइकिल पूरे हो जाएंगे, 2 साइकिल पूरे हो जाएंगे। तो इस पैसे पे इंटरेस्ट कितना लगेगा, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। और मैंने आपको बताया है कि जब भी हाफ ईयरली होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ और टाइम पीरियड 2। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 5/2 विच इज इक्वल टू 2.5। तो इसमें क्या होगा, पहले 6 महीने में ब्याज कितना बनेगा, इतना। कितना आया है कैलकुलेट होकर, यहां से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना आएगा, ये पॉइंट हटेगा 10, ये कैंसिल आउट हुआ, ये कितना बना 16 पंजे 80, 4 8, 16 दूनी 32 और 8 80 बटे 10, एक जीरो से एक जीरो कटी 80 सॉरी 40, 80 नहीं 40, 32 और 8 40 होते हैं 40। ठीक है, तो फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए 40 हो गया। नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए कितना होगा, ये अब क्योंकि कंपाउंडेड हो रहा है, यहाँ पे देखिए क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है।
इसलिए ये जो इंटरेस्ट था ये प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या लेंगे आप 1640 इंटू 2.5 अपॉन 100 इंटू 10। 10 कहाँ से आया? ये पॉइंट हटाने के बाद, तो एक जीरो से एक जीरो तो ये कटा। अब उसके बाद ये कितना आएगा 164 इंटू 25, तो 164 इंटू 25 इज इक्वल टू 4100। तो 4100 डिवाइडेड बाय 100, 20 से 20 कैंसिल आउट 41। तो ये कितना बना टोटल इंटरेस्ट? 40 प्लस 41 81। यानी कि एक सम जो उसने 1 जनवरी को डिपॉजिट करवाया था एक साल के लिए, क्योंकि हाफ ईयरली इंटरेस्ट लग रहा था, तो उसका 81 रुपीज इंटरेस्ट मिला उसे इस सम के ऊपर जो उसने 1 जनवरी को जमा कराया था। अब उसने एक सम जमा कराया था 1 जुलाई को। 1 जुलाई को जो उसने सम जमा कराया था वो कितना था? 1600 रुपए था। लेकिन वो सम भी उसने सेम डेट को निकाल लिया। कब निकाल लिया उसने? 1 जनवरी 2020-21 को ही उसने वो सम निकाल लिया। यानी ये वाला सम उसने कितने मंथ्स के लिए करवाया? सिर्फ 6 मंथ्स के लिए। अमाउंट हाफ ईयरली हो रहा है, तो इस वाले केस में 6 मंथ्स का केवल एक साइकिल ही पूरा हुआ। ब्याज कितना था? 5%, क्योंकि हाफ ईयरली था तो ब्याज भी कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो यहां से उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 1600 इंटू 2.5 अपॉन 100, वही अगेन 40 रुपीज का। तो उसे टोटल इंटरेस्ट कितना मिला? 81 प्लस 40 which is equal to 121 is your answer. तो B option is the correct option. अगला देखते हैं, the difference between simple and compound interest compounded annually on a certain sum of money for 2 years at 4% per annum is rupees 1. The sum is, तो देखिए भाई, सम को मान लीजिए P को मान लेते हैं हम X है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा इस केस में? सिंपल इंटरेस्ट यहां पर आ जाएगा आपका, ये है कितना? X इंटू 2 इंटू 4 अपॉन 100 एनुअली हो रहा है। तो ये कितना आया? 4 दूनी 8, 8x बाय 100। ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। तो अमाउंट कितना बनेगा यहाँ से? P यानी x 1 प्लस r दैट इज 4 बाय 100 टू दी पावर 2। इसका मतलब ये कितना बना? x, ये होगा 104 बाय 100 इंटू 104 बाय 100, और इसमें से माइनस एक्स और कर लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा? x तो आपने कॉमन ले लिया, उसके बाद 104 और 104 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 104 आप, ये मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ यहाँ पे। x जब मैंने इसमें से माइनस कर दिया तो ये यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। x माइनस एक्स को कॉमन ले लिया तो ये कितना बचा? 104 का स्क्वायर कर लीजिए। 104 के स्क्वायर को आप कर सकते हैं 100 प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा इतना प्लस 16 प्लस 200 इंटू 4 800। तो ये कुल कितना बना? 816 इसमें ऐड कर दीजिए, यानी कितना हुआ? 61801। ये हो गया 104 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपने क्या करा? 10816 अपॉन 1 इतना एंड माइनस 1, क्योंकि x आपने कॉमन ले लिया था। तो माइनस 1 करने के बाद ये कितना आ जाएगा? x, और ये होगा इसमें से, यहाँ पर देखिए एलसीएम लेंगे, अपॉन 10,000 होगा, उसके बाद 816। तो ये कितना बन गया कुल मिलाकर? 816x अपॉन 10,000। अब क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है? हमें 1 रुपीज दिया हुआ है पर एनम पे। इसका मतलब ये माइनस ये कितना आना चाहिए आपका? 1 रुपीज आना चाहिए। तो करके देख लेते हैं भैया। 816x अपॉन 10,000 माइनस 8x अपॉन 1000 इज इक्वल टू 1। तो यहां से अब आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें से 1/100 कॉमन ले लीजिए। जब आप इसमें से 1/100 को कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा 816x माइनस 8x, यहाँ पर 100 आ जाएगा, और 1/100 कॉमन लेके इक्वल टू के इधर भेज दीजिए तो ये 100 हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए इनका, तो इनका एलसीएम आएगा 100। ये बनेगा 816 माइनस 800x इज इक्वल टू 100। इस 100 को इधर भेज दीजिए और इसमें से माइनस कर दीजिए, दैट इज 16x इज इक्वल टू 10,000 एंड x इज इक्वल टू
10,000 अपॉन 16। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो वो सीधा आएगा 625। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या हुआ आपका? ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। There is 60% increase in an amount in 6 years at simple interest. What will be the compound interest of rupees 12,000 after the 3 years at the same amount? देखिए, अगर 100 रुपए था, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर कोई चीज 100 रुपए थी तो वो 160 बन गई एट सिंपल इंटरेस्ट। कितने साल में? 6 साल में। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना लगा? 60 रुपए का इंटरेस्ट लगा। 60 रुपए का इंटरेस्ट लगा। प्रिंसिपल अमाउंट मेरा 100 था, इंटू 6, रेट मुझे कैलकुलेट करना है अपॉन 100। तो मेरा रेट कितना आ गया? यहाँ से सीधा सीधा सा 10% आ गया मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब वो कहता है इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 12,000 पर 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा? तो निकाल लीजिए। अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर, दैट इज 10/100 इंटू 3। तो ये कितना बना? पी 110। पी कितना है मेरे पास? 12,000। तो पी की वैल्यू हो गई यहाँ पे 12,000। 110 इंटू 110 इंटू 110 अपॉन में 100 इंटू 100 इंटू 100। तो क्या हुआ? 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल आउट, फिर 1 जीरो ये कैंसिल आउट, 1 जीरो ये कैंसिल आउट, 1 1 1 और 1 जीरो, तो सारे कैंसिल आउट हो गए। अब 11 का क्यूब कितना हो जाता है? 121 इंटू 11 कर लीजिए सीधा सीधा सा। तो 121 इंटू 11 आपके पास कितना आ जाता है? 1331। और 1331 को आप किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब आप 1331 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 515,972। ये हुआ अमाउंट। प्रिंसिपल कितना था? 12,000 रुपए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे को कितना मिल गया? यहाँ पे कर लीजिए, 2793, यानी 3972। 3972, ऑप्शन नंबर सी। What is the difference between the compound interest on rupees 5,000 for 1 year at 4% per annum, compounded yearly and half yearly? अब देखिए जी, या तो देखिए ईयरली वाले में तो कोई फर्क नहीं आएगा। 1 साल की बात कर रहा है ना, तो कुछ नहीं करना आपने। पहले केस में तो जब कंपाउंडेड ईयरली हो रहा है, कुछ नहीं करना, सिर्फ एक बार सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो। ठीक है, कंपाउंडेड ईयरली है और 1 साल के लिए ही है सारा का सारा मामला। तो पहले वाले केस में तो आपको 200 रुपए मिलेगा, क्योंकि 1 साल के लिए ही है ना, तो 1 साल में प्रिंसिपल अमाउंट उतना ही रहेगा। नेक्स्ट वाले केस में हाफ ईयरली है, यानी 6-6 महीने के 2 साइकिल लगेंगे, और इंटरेस्ट आपका कितना हो जाएगा? आर आपका हो जाएगा 2, और टाइम हो जाएगा आपका 2 बार इंटरेस्ट लगेगा आप साल में। इसका मतलब पहली बार कितना इंटरेस्ट लगेगा? 5,000 इंटू 2 अपॉन 100। कितना आ गया? ये 100 रुपए आ गया। नेक्स्ट साइकिल के लिए प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा? इसमें आप ऐड कर दीजिए, यानी 5100 इंटू 2 अपॉन 100। तो कितना बना ये? 110 रुपए। तो इन दोनों को देखिए, ये सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट 1, ये कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कितना होगा ऐड होके? 012। यानी कुल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना हाफ ईयरली के हिसाब से? 210 रुपए बना, और ये मेरा कितना था? 200। तो डिफरेंस कितना हो गया इनके बीच में? कंपाउंड इंटरेस्ट इज 210। तो ये कितना बना यहाँ पर? एक सेकेंड, ये होगा 102। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया यहाँ पर? 100 जमा 102, यानी 202। तो इनके बीच में डिफरेंस कितना आया? 202 माइनस 200 कर लीजिए। तो 202 माइनस 200 जब आप करेंगे तो वो आएगा 2 रुपए का डिफरेंस। तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब एक चौथा ऑप्शन होना चाहिए था, या तो नन ऑफ दी अबव का, या फिर इस क्वेश्चन में ऑप्शन जो है वो गलत दे रखे हैं। तो हमारा आंसर कितना है? 2 रुपए। और इसको अगर आप फॉर्मूले से देखना चाहते हैं तो यहां पर देख लीजिए, A इज इक्वल टू P, यानी 5,000, 1 प्लस 2/100, और पावर कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि हाफ ईयरली हो गया है, और रेट कितना हो गया? आधा। तो कितना हो जाएगा? 5,000 इंटू 102/100 इंटू 102/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो, 1 से 1 कट गया, 5 एकम 5 दूनी 10, 2 2 पंजे 10, 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपको अमाउंट मिलेगा एक, उस अमाउंट में से P माइनस कर लीजिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि होगा किसके बराबर? 202 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 3,000 at 7% per annum is 4347. The period in years is
चलिए जी, अब हमारे सामने समस्या क्या उत्पन्न हो गई है, हमें टाइम पीरियड निकालना है। हमें क्या गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹3000 एट 7% पर एनम इज इतना 4347। देखिए हमें गिवन है प्रिंसिपल कितना है, इतना। हमें गिवन है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो कितना है 4347। तो अमाउंट कितना बन गया, ऐड कर दीजिए पहले तो दोनों को, 7 4 3 4 3, ये हो गया मेरा क्या, अमाउंट। अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, सीधा सीधा सा प्रिंसिपल 1 + 7/100, और हमें इस n की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या हो गया, अमाउंट इज इक्वल टू 30,000, ये हुआ 107/100 की पावर n। तो ये कितना हो गया, यहाँ पर इधर अमाउंट कितना है मेरे पास 347/3, 30,000 इज इक्वल टू 107/100 की पावर n। सबसे पहले इसको 3 से डिवाइड कीजिए, ये बनेगा, और ये कितना बनेगा, 3 एकम 3 1 4 4 और 9। अब देखिए आप 10,000 को लिख सकते हैं 1000 इंटू 1000, यानी कि 1000 का स्क्वायर। अगर ऊपर वाले नंबर का भी आप स्क्वायर रूट निकाल लें तो आपकी समस्या हल हो जाएगी, सीधा इक्वेट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करिए, 107 को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 107 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या बनेगा, देखिए 107 का स्क्वायर करना है ना, तो 107 का स्क्वायर ऐसे कर लीजिए। तो ये क्या बना, 10,000 प्लस 49 प्लस 1400, 7 दूनी 14 इंटू 100, 1400। तो ये कितना आया, 94411। ओ वाह, ये आ गया 11449। तो ये बन गया किसका, 107 का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है, 107/100n। तो ये क्या हुआ, 107/100 का स्क्वायर, और ये क्या है 107/100 की पावर n। इसका मतलब जब ये इक्वल है तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो टाइम पीरियड कितना था, 2 ईयर्स। ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ 25,000 आफ्टर 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। 12% पर एनम के हिसाब से 3 साल में 25,000 पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा। अमाउंट निकाल लीजिए और उसमें से आप प्रिंसिपल को माइनस कर देना। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, 25,000 यानी प्रिंसिपल इंटू 12% का रेट है, यानी 1 + 12/100 की पावर 3। तो ये क्या बना, 25,000 इंटू 112 इंटू 112 इंटू 112 अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 100। 2 0 से 2 0 ये कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल आउट, 5 25 और ये 4। अब क्या ये जाएगा, ये कैंसिल आउट होंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 एकम 4 4 एकम 4 दूनी 8 बचे 3 4 अट्ठे 32। एक ये 10 रह गया है, इसको रहने देना क्योंकि ये कैंसिल आउट पूरा नहीं होगा, आगे जाके डिवीजन में मुश्किल हो जाएगी। तो क्या कर लोगे, 112 का स्क्वायर, 112 का स्क्वायर कैसे करोगे, 100 + 12 का स्क्वायर। तो कितना हुआ, 10,000 प्लस 144 प्लस 200 इंटू 12 यानी 2400। तो 4 4 5 2 1, ये तो हो गया 112 का स्क्वायर। अब 112 को किससे आपने मल्टीप्लाई कर देना है, 112 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 28 से। तो 28 से सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आएगा यहाँ पर निकल के आपका 351232, 351232। जब आप इसको 28 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 351232 अपॉन कितना है 10 है, तो कितना हुआ 3512 3.2, ये अमाउंट आया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, माइनस कर दो इसमें से 25,000 को माइनस कर दो, उतना आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, यानी 2 3 2 1 0 1। ऑप्शन मैच हो रहा है जी कोई सा, 10,123.2, 10,123.2, ऑप्शन नंबर सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आज के लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक पार्ट और होगा, उसको देखने के बाद आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्लियर
हो जाएगा। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन दबा दीजिएगा फॉर द अपडेट्स। स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल।